नमस्कार, आप देख रहे हैं पनवेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल का बुधवार को होगा प्रथम नगर आगमन। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवागत एसपी अभिषेक तिवारी ने संभाला पदभार, कहा विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को मिले पत्र की गंभीरता से होगी जांच। कागजों में सिमट कर रह गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है लाभ। सांसद बोध सिंह भगत ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, कहा ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण की लापरवाही में बरती जाने पर दर्ज हो एफआईआर। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन, आमजन की समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल का बुधवार को नगर आगमन होगा। वहां पूर्व से निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रभारी मंत्री के इस आगमन को लेकर मंगलवार को स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके आगमन से लेकर उनके प्रस्थान तक की तमाम जानकारियां दी गई। पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिसका ठीक तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए प्रभारी मंत्री जिला अधिकारियों, कांग्रेसियों और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। कमलनाथ जी ने जहां एक और प्रशासन को कसने का काम किया है कि वचन पत्र के क्रियान्वयन में कोई कमी न हो, हर वर्ग के लोगों से फीडबैक लेकर के मंत्रियों को भी पूरी तरह से जवाबदेही लगाएं कि अपने अपने प्रभार के ज़िले में जाएं और वो जो है उनको क्रियान्वित करने में कोई कसर बाकी न रखें। साथ ही संगठन के लोगों को भी जवाबदेही दी गई है कि वो लोग भी जो है नज़र रखें पूरी तरह से कि लाभ लोगों तक, इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे। कहीं कोई खामी है, कहीं कोई कमी है। माननीय कमलेश्वर पटेल जी प्रभारी मंत्री बालाघाट आ रहे हैं। 10 बजे बालाघाट पहुंचेंगे। पश्चात यहाँ कार्यकर्ता का स्वागत करेंगे और उसके पश्चात 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में वो भेंट देंगे। वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे। पश्चात 12 बजे से उनका कार्यक्रम ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों से चर्चा करना है, पंचायत के मेंबरों से चर्चा करना है, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना है, गांव के किसानों से चर्चा करना है, गांव के मजदूर साथियों से चर्चा करना है, युवाओं से चर्चा करना है, महिलाओं से चर्चा करना है। जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मंगलवार को सुबह 11 बजे एसपी कार्यालय में बतौर एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान एसपी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने नए एसपी का स्वागत किया व शुभकामनाएं दी। एसपी श्री तिवारी ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा जिले में सुचारू व्यवस्था बनाने सभी के सामंजस्य से बहुत अच्छे कार्य होंगे। पुलिस विभाग की जो प्राथमिकताएं रहती है, जिले की जनता की सुरक्षा, विकास कार्य निर्विघ्न रूप से कराने, बेहतर यातायात व्यवस्था आदि पर कार्य कराए जाएंगे। प्राथमिकताएं सबसे पहले तो जो जनरल प्राथमिकताएं हैं जो हमारे डीजी साहब ने जो तय कर रखी हैं पुलिस के लिए, उसके अलावा जैसा आपने खुद कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसमें नक्सल ऑपरेशंस वाले जो प्लान्स रहते हैं, जो भारत सरकार की कुछ उसमें दिशा निर्देश हैं, मध्य प्रदेश सरकार के हैं और हमारे PHQ के हैं, वही सब हमारी प्राथमिकता है। सबसे पहले जो आपका सुरक्षा पूरे जिले की जनता की, इसमें और भी जो गतिविधियां चल रही हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, वो निर्विरोध रूप से और बेहिचक बिना किसी खतरे के ये पूर्ण हो। उसमें पुलिस का क्या सहयोग हो सकता है, एक ऐसा वातावरण देना कि विकास अपनी गति से, तेज गति से हो सके और बिना किसी रुकावट के हो सके। दूसरा, क्राइम फ्रंट में जो ऑलरेडी
अपराध हो चुके हैं उनका तेज़ी से निकाल इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ जिनका निकाल हो चुका है जो कोर्ट में पेंडिंग है तो उनका प्रॉपरली जो स्पीडी प्रोसिक्यूशन है वो करवाना, ये हमारी क्राइम फ्रंट पे प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा एक यातायात एक समस्या रहती है और यदि नहीं भी है कहीं यातायात तो उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, तो उसको इम्प्रूव करना जिससे कि शहर में एक जो विजुअल इफेक्ट है वो अच्छा होता है। दूसरा, अपने शहर के ज़िले के रहवासियों को सुविधा होती है, साथ ही साथ सुरक्षा भी होती है। जो शहरी यातायात में हादसे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल हादसे बढ़ गए, उसमें कमी आएगी तो लोगों की जान माल को सुरक्षित रखना, ये भी हमारा उद्देश्य है। उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हीरा कावरे को मिले पत्र के संबंध में कहा कि जो पत्र मिला है वह जांच में है, यह काफी हाई प्रोफाइल केस है, इसे गंभीरता से लेकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। जी, जो पत्र मिला है तो वो बताया जा रहा है और जैसा अपने नॉलेज में भी है तो उसका इंक्वायरी स्टेज पे है और उसके क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है और हम लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं, उतनी गंभीरता से उसकी जांच चल रही है। उसमें जो भी स्पेसिफिक मुद्दे हैं, जो जिन बिंदुओं पे उसकी जांच हो सकती है, सारे एक्सपर्ट्स से भी उसकी जांच कराई जा रही है। जो पर्टिकुलर हैंड राइटिंग या पेपर क्वालिटी, तो सभी मुद्दों पे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर भी इसमें खामियों की बात आ रही है। कितना इसको आप मान रहे हैं कि चूक ऐसा लग रहा है कि आपको प्रारंभिक इस मामले में चूक? यदि आप यातायात का जो उसमें एक्सीडेंट हुआ है उसको लेके कह रहे हैं सर, तो उसमें जो भी डिटेलिंग है, जो सभी जितने भी अपने यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जो सुरक्षा कैटेगरी है और जो थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से उनको जो सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए वो ऑलरेडी है और उसका हम लोग पुनः रिव्यू भी एक दो कर चुके हैं पिछले 1-2 दिनों में ही, और उसमें यदि कुछ रीइंफोर्समेंट करना होगा, कुछ बढ़ोतरी करनी होगी तो भी जिला स्तर पे भी उसका संज्ञान लिया जा रहा है। सांसद बोध सिंह भगत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सांसद श्री भगत ने कहा कि जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ठेकेदार अपना कार्य बेहतर तरीके से करे। जो ठेकेदार सड़क निर्माण के लिए सड़क खोदकर छोड़ दे और समय सीमा पर उसे न बनाए, उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए। दो चीजें होता है, एक तो आपके एक तो अपना पुलिस विभाग से हम लोग जो कैमरे लगाते हैं वो है, दूसरा नगर पालिका भी कुछ कैमरे लगाती है। तो जो पहला उतर जाता है, उसकी वजह से गाड़ियां अनबैलेंस होती, बड़ी गाड़ियां भी जो है तो ये एक बड़ा कारण है। जितने भी सड़क बन रही है, सड़कों में साइड शोल्डर्स। वाराणसी में भी मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने सपरिवार पर्यटक स्थलों का रुख करते हुए पिकनिक मनाकर इस पर्व को यादगार बनाया। इस अवसर पर बाल उद्यान में काफी रौनक देखी गई। जिला सहकारी बैंकों में संविदा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के निवास पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर सेवा से पृथक करने के आदेश को तत्काल रोक लगाकर नियमित किए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में कर्मचारी ज्योति हरिनखेड़े ने बताया कि जिला सहकारी बैंक में संविदा नियुक्ति पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे थे, जिन्हें पद से पृथक कर दिया गया है। आपका पूरा परिचय? लक्ष्मी हरिनखेड़े, मैं बालाघाट मुख्य शाखा में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हूँ, संविदा ऑपरेटर। आज किस मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है? सर, हम लोग सन 2010-11 से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्य कर रहे हैं। पूरे जिले में 20 लोग हैं जिनकी सेवा अभी किस समितियों में कर रहे हैं आप लोग? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट। इन जिलों में पूरे 20 ऑपरेटर हैं जिनको भी 1 जनवरी 2019 से सेवा समाप्त इनकी कर दी गई है, क्योंकि जो हम लोग के होते हुए भी जो नई भर्तियाँ आई है उनके चलते हम लोग को निकाला गया है। अभी हम लोग ने माननीय प्रदीप जायसवाल जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को ऊपर तक लेके जाएंगे।
वहीं मध्य प्रदेश सेवा सहकारी कर्मचारी महासंघ जिला महामंत्री दिनेश परिहार का कहना है कि वचन पत्र के अनुसार उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। ये तो कॉपरेटिव सेक्टर की बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो जब तक कॉपरेटिव सेक्टर को कामों की आवश्यकता रहती है, जैसे आज हमारे यशस्वी मंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि युवाओं के साथ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मगर नई सरकार बनने के बाद पूरे जितने भी युवा महिलाएं चाहे बुजुर्ग जितने भी थे सबको बड़ी आशाएं विश्वास थी कि चलो अब नई सरकार का गठन हुआ है तो इस टाइप की कार्रवाई नहीं होगी। और इस टाइप की जो नई सरकार बनने के बाद जो इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है बिल्कुल गलत है। और कॉपरेटिव सेक्टर में तो ये बैंक के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, मैं तो हमारे सोसाइटी के भी जितना कर्मचारी बहुत सालों से प्रयासरत है कि कुछ उसका हो। हमारे क्या बोलते हैं कमलनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने वचन पत्र में ऑपरेटर्स की भी मांग रखी है कि आपका मतलब वचन पत्र में रखा हुआ है, वैसे हमारे सोसाइटी कर्मचारियों की बात को रखी है वचन पत्र में कि आपका सबकी कुछ ना कुछ होगा। अब आशा और विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को वो करेंगे और हमारे कर्मचारियों को जो भी उनका अधिकार है उन्हें दिलाया जाएगा। इस संदर्भ में कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि वे कर्मचारियों को पूर्ववत सेवा में लिए जाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने उसको देख नहीं पाया, लेकिन उसमें तो अधिकारियों को मैंने निर्देश किया था। अब उसमें क्या कार्रवाई हुई, चूँकि अभी लगातार व्यवस्थाएं रही, तो मैं अभी उसकी तरफ से अधिकारियों की तरफ से उसका कुछ ऐसा कोई जवाब अभी तक नहीं आया कि उसमें क्या स्थिति है, क्या करना उसमें। आपने संज्ञान में लाया है, आज मैं उससे पूछता हूँ क्या होगा उसमें। शासन के निर्देशानुसार जिले में 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मीजल्स और रूबेला बीमारियों के टीके लगाए जाने के उद्देश्य AMR कैंपेन अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज प्रातः 10 बजे जिला अस्पताल से रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहा का भ्रमण कर वापस जिला अस्पताल पहुंची। इस रैली के माध्यम से लोगों को मीजल्स और रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं इस रैली में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। भारत अपना 2 बीमारियों को हराएंगे, AMR का टीका जरूर लगवाएंगे। 2 बीमारियों को हराएंगे, AMR का टीका जरूर लगवाएंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? करेंगे, हम करेंगे। मीजल्स रूबेला मुक्त भारत कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। खसरा देवी प्रकोप नहीं है, बच्चों की जानलेवा बीमारी है। खसरा देवी प्रकोप नहीं है, बच्चों की जानलेवा बीमारी है। इस दौरान चर्चा करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पांडे ने बताया कि रैली का मकसद लोगों को रूबेला और मीजल्स के बारे में जानकारी देना है और अपने बच्चों को टीकाकरण बूथ पर ले जाने और उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाना है। जो रैली निकाली गई, क्या मकसद है इस रैली का? अभी 15 तारीख से पूरे प्रदेश भर में AMR कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत 9 माह से लेकर के 15 वर्ष के सभी बच्चों को AMR के टीके लगाए जाएंगे। तो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और मीजल्स और रूबेला घातक बीमारियां हैं जिनके खिलाफ हम प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेंगे इन वैक्सीन के माध्यम से। अतः मेरा इस अवसर पर और आपके माध्यम से सभी पालक जनों से सभी सर क्या लक्षण रहते हैं इस बीमारी के? मीजल्स में तो निमोनिया हो सकता है, बच्चे को डायरिया हो सकता है और बच्चे को बेहोशी तक आ सकती है। वहीं रूबेला में एक कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है, जिसके तहत होने वाला बच्चा जो है अल्प विकसित हो सकता है, मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है और जिस महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उस महिला को गर्भपात हो सकता है। ये सब बीमारियां हैं, तो इनको रोकने के लिए ये टीका हमारे पास में उपलब्ध है। तो 9 माह से लेकर के 15 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को उस टीका को लगाना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर सभी अभिभावकों से, पालकों से और ख़ास करके स्कूल के प्रिंसिपल से मेरी अपील है कि अपने स्कूल में अधिक से अधिक उपस्थिति कर समस्त बच्चों को टीकाकरण करवाएं। गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के अहम उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन यह योजना वर्तमान में कागजों में ही सिमट कर रह गई है। आपको बताएं कि इस योजना के तहत BPL परिवार को शासन की ओर से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है, जिसके लिए शासन के द्वारा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप किया गया है। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को इस योजना का लाभ दिलाने में लापरवाही बरत रहे हैं।
पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी रोहित दास डोंगरे ने बताया कि वे हार्ट के पेशेंट हैं, जिनके हार्ट में 9 ब्लॉकेज है। वे इस योजना के तहत भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में हार्ट की सर्जरी के लिए गए हुए थे, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा इमरजेंसी है कहकर उनका उपचार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे अपने खर्च पर अपना इलाज कराएं। श्री डोंगरे ने बताया कि यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है, जिसके चलते उन्हें न तो इलाज मिल पाया बल्कि उन्हें आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा। सर, आयुष्मान भारत योजना जो है ये कागजों तक ही सीमित है। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे 9 ब्लॉकेज है। मैं 4 डॉक्टरों से राउंड मार करके आ चुका हूँ, मेरा एंजियोग्राफी भी हो चुका है। जब मुझे यहाँ से कार्ड बनाकर भेजा गया, मैं 25 दिसंबर के दिन वहाँ पर भर्ती हुआ सर। कहाँ पर? अपना चिरायु अस्पताल भोपाल में। उन्होंने ये कहा कि आज इमरजेंसी है, अस्पताल की छुट्टी है, इसलिए आपको अपने पैसे से यहाँ भर्ती होना पड़ेगा। कितना पैसा दिए? तो मैं 28 तारीख तक अपने पैसे से भर्ती हुआ सर। 5-6 हज़ार रुपये खर्चा है मुझे, जिसमें से मेरा 28 तारीख को अप्रूवल आया 4 बजे कि आपके खाते में 1,10,000 रुपये मंजूरी की गया करके। उसके पहले का टोटल दवाइयों का इंजेक्शन का खर्चा मुझे वहन किया गया और मुझे 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के दिन मुझे ICU में ले जाकर के यहाँ बोला गया कि आपकी 2 बॉटल खून कम है, आपने 3 ही बॉटल दी हो, इसलिए आपका ऑपरेशन रद्द किया जाता है। मेरे बाल के पूरे शरीर के बाल उतार दिए गए। अच्छा। शरीर के बाल उतारने के बाद फिर मुझे सर्जरी वार्ड में वापस पुनः दाखिल किया गया, जिसमें मुझे गलत इंजेक्शन नर्स के द्वारा, एक भी दिन मुझे डॉक्टर चेक करने आया, वहाँ कोई सोनल नर्स है, उसके द्वारा मुझे गलत इंजेक्शन, गलत शुगर की दवाई देते हुए मेरा शुगर 380 पार हो गया और मुझे 105 डिग्री तक बुखार आ गया, जिसके कारण सर मैं वहाँ पर अपना इलाज नहीं कर पाया और मेरा जो 1,10,000 रुपये वहाँ फंसा हुआ है, वो मुझे या तो वो मुझे वापस किया जाए या शासन को लौटाया जाए। वहाँ पर जो है कोई डॉक्टर नहीं सर इलाज करने वाला। नर्स हॉस्पिटल है ये चिरायु अस्पताल बैरागढ़ भोपाल का? जी। मैं खुद पेशेंट। वहीं जिला अस्पताल के आयुष्मान मित्र दीपक तेलासी ने बताया कि जिन मरीजों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। अच्छा, कितने आयुष्मान मित्र हैं अपने जिला अस्पताल में? सर, यहाँ पर हमारे यहाँ 3 आयुष्मान मित्र हैं। अच्छा, ये जो प्रक्रिया चल रही है आयुष्मान भारत को लेकर, जो गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है, ये प्रक्रिया कब से चालू हुई और अभी क्या स्थिति है इसमें? सर, ये प्रक्रिया 23 सितंबर से चालू हुई है और सर अभी कार्ड मतलब बनना चालू है और मरीजों का इलाज इस कार्ड के माध्यम से हो रहा है। अच्छा, आपका क्या कार्य है? केवल गोल्डन कार्ड बनाते हैं कि उसके माध्यम से कहाँ उनको सुविधा मिली, ये भी जानकारी देते हैं? हाँ सर, हम उनको जानकारी देते हैं कि भाई जो हमारे रजिस्टर्ड अस्पताल है वहाँ पर इलाज होगा, या जो इससे टाई अप अस्पताल हैं उन लोगों को हम पूरी जानकारी देते हैं कि सर यहाँ आपका इलाज होगा, इस टाइप से काम। अभी तक कितने गोल्डन कार्ड बनाए हैं? सर, अभी तक 600 से 700 गोल्डन कार्ड हम लोग बनाए हैं। तो इसमें क्या सभी के गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं या इसमें कोई ऐसी पात्रता है जिसके द्वारा बनाया जाता है? सर, यहाँ पर हमारे यहाँ जो है भर्ती पेशेंटों का या जो हमारे यहाँ मरीज जो आते हैं उन लोगों का हम बना रहे हैं, और जो मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति है जिनको आयुष्मान कार्ड बनाना है, जो बीमार नहीं है, उन लोगों को CSC PSC सेंटर से बनाना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपका जो कार्य हो रहा है, इससे मरीजों को क्या फ़ायदा मिल पा रहा है? कितने लोगों को फ़ायदा मिला है, इसकी कोई जानकारी? सर, लगभग हमारे यहाँ से 400 से 500 पेशेंटों को यहाँ पर फ़ायदा मिला है हमारे यहाँ से। और बाकी जो बाहर है, मतलब जो बाहर हम लोगों ने कुछ मरीजों को भेजे थे, उन लोगों को भी इस योजना के माध्यम से फ़ायदा मिला है। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। जन सुनवाई में कटंगी से पहुंचे ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि रेशम विभाग द्वारा किसानों को कोसा उत्पादन कृषि प्रणाली में शामिल कराया गया, लेकिन विभाग द्वारा उन्हें कृषि पालन सामग्री एवं उपकरण राशि का हिसाब नहीं कराया गया। मैं राजेंद्र कुमार पटले, 5 साल हो गए हम लोग खेती कर रहे हैं, पर रेशम उत्पादन हमारा हो नहीं रहा है। इसकी कई बार हम लोगों ने विभाग में जानकारियाँ दी, पर विभाग द्वारा हमें वो सही गाइडेंस नहीं कर पा रहे हैं और न सही जानकारी दे पा रहे हैं। इससे हम किसान बहुत नुकसान में हैं। उत्पादन में मुख्य समस्या क्या जा रही है? मुख्य समस्या जा रही है, अंतिम तक कीड़ा अच्छा रहता है, अंतिम में कोसा ही नहीं बनाता कीड़ा, दिक्कत ये है। और सुविधाएं बराबर नहीं दे पा रहे हैं, जैसे विजेता देना है वो नहीं दे पाते, अस्त्र देना है वो नहीं देते,
और जो शासन से हमको योजना का लाभ मिल रहा था 1,37,000 मकान के लिए देना था, उसमें से कुछ पैसा दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। उपकरण के लिए कुछ पैसा देना था, उसमें से कुछ दिए, कुछ नहीं दिए हैं। इस टाइप से मतलब 5 साल हो गया और अभी तक के योजना का पैसा किसानों को दिया नहीं गया। कई बार हम बोलते हैं हिसाब करने के लिए, हिसाब भी नहीं कर पा रहे हैं, टाल मटोल करते जा रहे हैं, ना हिसाब हो रहा है और ना हमें जानकारी दी जा रही है कि आपका नुकसान क्यों हो रहा है, उत्पादन क्यों नहीं आ रहा है। किसान है जो इसमें खेती कर रहे हैं 40-45 किसान हैं। भवन बनाने के लिए मतलब पैसा उपलब्ध कराता, कृमि पालन के लिए माचे के लिए पैसा देता, तो अभी तक माचे के लिए भी पैसा नहीं दिया गया कृमि पालन के लिए। और बिना कृमि पालन के मतलब बिना माचे के कृमि पालन हो ही नहीं सकता, अच्छा नहीं हो सकता। वहीं वार्ड नंबर 4 के वार्ड वासियों ने ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि उनके वार्ड में टेलीकॉम कंपनी के द्वारा मोबाइल टावर स्थापित किया जा रहा है, जिस वजह से वार्ड वासियों को विभिन्न समस्याएं आ सकती है। इस टावर के लगने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वार्ड वासियों ने वार्ड में मोबाइल टावर न लगाए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। माननीय कलेक्टर महोदय जी को हम लोग वार्ड नंबर 4 से और भी लोग आए हुए हैं कि वार्ड नंबर 4 में टावर लग रहा है, तो नगर पालिका द्वारा करने का 13 के अंतर्गत NOC तो दी जाती है, लेकिन उसमें कंडिका में ये भी है कि अगर वहाँ के आम लोग आजू बाजू वाले विरोध करें तो उसको निरस्त कर दिया जाए। यहाँ के हम लोग SDM के पास भी गए और नगर पालिका भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर कुछ दिन के लिए टावर का काम रुक गया था, लेकिन फिर शुरू हो गया। हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उस टावर को लगाना को निरस्त किया जाए, नहीं तो जन आंदोलन। अच्छा, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? दिक्कत ये है कि वहाँ के लोगों को परेशानियाँ हैं। क्या आवाज़ तो आती है थोड़ी बहुत, क्षेत्र है, बीमारियाँ होती है, ये बहुत हार्ट पे असर पड़ता है। चौकी का निवासी हूँ। हमारे आज वार्ड पार्षद ने आपत्ति लगाई है यहाँ पर। हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसके पहले भी पिछले मंगलवार को हम लोगों ने जन सुनवाई में लगवाए थे आवेदन, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। CMO साहब के पास हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि ये निरस्त नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, जो कि उसमें उनने जो NOC दी हैं उसमें 13 नंबर की कंडिका में दिया हुआ है कि अगर लोग वहाँ के आपत्ति लेते हैं तो इस NOC को निरस्त की जाए। हम लोग सभी लोग जाकर के वहाँ बोले तो वो बोलते हैं कि SDM साहब इसको निरस्त करेंगे। तो हमने कहा सर आपने दी है और वो कैसे निरस्त करेंगे? हम SDM साहब के पास गए, SDM साहब बोलते हैं हम नहीं कर सकते, जिसने दिया है NOC वही निरस्त करेगा। तो आप बतलाइए कि कौन करेगा वो निरस्त उसको। वहीं बैयर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुकर्रा में कपिल धारा योजना अंतर्गत 2 वर्ष पूर्व कुआं का निर्माण कराया गया था, जिसकी मजदूरी राशि को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। 2 साल बन गया, आगे इसके जो है मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है। कुसमाबाई का रूनाबाई भुगतान मकान PM किस कारण से नहीं हो पाया भुगतान? पता नहीं सर, पता भाई वो कितनी राशि है मकान के कुएं की आपकी? 18,000 हैं दोनों मकान। अच्छा। वहीं भरवेली के पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने सरपंच को हटाए जाने की मांग करते हुए उन पर लगे प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। मेरा नाम मोबिन खान, उप सरपंच ग्राम पंचायत भरवेली। आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हमारे गाँव में जो सरपंच और सचिव द्वारा जो मनमानी कार्य और मनमानी ढंग से भरवेली पंचायत में जो कार्य चल रहे हैं, जिसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार लंबित है, जिसमें लगभग 10 शिकायतें ग्राम पंचायत भरवेली की ओर से, ग्राम पंचायत की जनता की ओर से जिला पंचायत में लंबित है, जिसमें दोष सिद्ध भी हो गया लगभग 8.5 लाख रुपए का। इस स्थिति में और आज 3 से 4 माह हो गया ग्राम पंचायत भरवेली में ना ही कोई मीटिंग हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है, मगर बिल धड़ल्ले से निकल रहे हैं। शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है सरपंच और सचिव के द्वारा। उसी कड़ी में आज हम समस्त पंचगण आज कलेक्टर महोदय के समक्ष जन सुनवाई में आकर ग्राम पंचायत की व्यर्थता सुना रहे हैं। जिला कराटे संघ बालाघाट के खिलाड़ी देवास में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मंगलवार को रवाना हुए। इस संदर्भ में संगठन सचिव कृष्णदास गोंदुड़े ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 16 जनवरी से 21 जनवरी तक कराया जा रहा है, जिसमें जिले से 26 कराटे खिलाड़ी शामिल होंगे। सर, मैं कृष्णदास गोंदुड़े, बालाघाट जिला कराटे संघ का सचिव। ये टूर्नामेंट जो है वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता जो अभी हमारी हुई थी 16 से 21 जनवरी को हुई थी।
उत्कृष्ट यानी अभी जा रही है सर, बच्चे लोग हमारी जो टीम जा रही है वो देवास जा रही है सर। 16 से 21 जनवरी के लिए देवास में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसका चयनित खिलाड़ी जा रहे हैं जिला कार्यक्रम के, जिसमें 15 बालक हैं और 11 बालिकाएँ हैं और 2 कोच हैं। जिले के कितने स्कूलों से अपने चयनित किए गए? ये सभी स्कूलों से है सर, पूरे जिले के एक एक दो बच्चे ऐसे चुने गए हैं, चयनित हुए हैं सर खिलाड़ी। उसके बाद जा रहे हैं। कितने दिवस की प्रतियोगिता है वहाँ मेरे? 6 दिन की सर प्रतियोगिता है, 3 दिन लड़कियों का है और 3 दिन। सोमवार की दरमियानी रात हनुमान चौक स्थित एक किराना दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। रात करीब 2:30 बजे लगी इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किराना दुकान संचालक अनिल कुमार सिंधी द्वारा शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की बात कही गई है। ये कितने बजे की बात हुई? करीब रात के 2 से 2:30 बजे की बात है। और कैसी जानकारी लगी थी आपको? ये जब रात यहाँ टीवी भी रखी थी और कांच की अलमारी वगैरह थी, फटाफट फूटने लगी, आवाज़ होने लगी, तो ऊपर छोटा भाई रहता है, तो जब वो समझ में आया तो दौड़ के नीचे आया, क्या हो गया, तो पूरा अंदर पूरा धुआं हो गया था। बाजू में छोटे भाई का घर है, वहाँ से निकल के जब दोनों भाई आए, जब शटर को तोड़े, ऊपर उठाए, उसके बाद अंदर आए, जब समझ में आया। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहाँ ऊपर ही रहते हैं। तो क्या लगता है आपको? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही है, तो समझ यही आ रहा है। करीब 3-4 लाख रुपए का नुकसान है। सब यहाँ पे तेल वेल 40-50 रुपये तेल था, घी था। फिर आग पर कैसे बुझाया गया आपको? आग से फायर आई। तहसील कार्यालय वारासिवनी के सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें वारासिवनी, लालबर्रा, खैलांजी जनपद से आवेदक गणों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से रखा। वहीं नायब तहसीलदार लवीना घाघरे ने संबंधित अधिकारियों को समस्या से त्वरित निराकरण के आदेश दिए। मध्य प्रदेश शासन के आनंद विभाग मंत्रालय भोपाल के तहत 15 जनवरी से 19 जनवरी तक आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वारासिवनी नगर पालिका के तत्वाधान में नगर के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में मंगलवार को पतंगबाजी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल एवं पार्षदगण उपस्थित रहे, जिन्होंने पतंगबाजी के महत्व और इतिहास पर प्रकाश डाला। रानी अवंतीबाई स्टेडियम में किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए और साइकिल रेस के भी काफी अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। इन्होंने पतंग को काट दिया और पतंग लुटने के लिए लड़के दौड़ रहे हैं। मैं सभी शहर के नागरिक बंधु, नगरवासी निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क की तरफ ना भागे और एक शानदार यह नजारा रानी अवंती स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। शासन ने पिछले साल से इसकी शुरुआत की और पिछली बार हमने कहा था कर्मचारियों से कि कार्यक्रम औपचारिक न रहे, और हमने 4 दिन लोगों की भागीदारी इसमें बनाई थी और इसका आनंद दिया था। ये कार्यक्रम इसलिए शासन का कि सबकी भागीदारी रहे, बच्चों की, बड़ों की, छोटों की, महिलाओं की, चूंकि अभी संक्रांत का कार्यक्रम चल रहा है, मकर संक्रांति की, और हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने का महत्व है। और आज 4 दिवसीय प्रोग्राम होना है, हमारे अंतिम दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और पहला दिन आज पतंग प्रतियोगिता है। कई दिन बाद जो धीरे धीरे बच्चों का बचपन छीन गया था, पतंग भी हमारे शहर में खत्म हुई थी, आज इस महोत्सव के माध्यम से बच्चों के चेहरे में खुशी दिख रही है हमें, और कई दिन बाद वाराणसी के आसमान में हमें पतंग उड़ती दिख रही है। बड़ी खुशी की बात है। और हमारे बीच उपस्थित भाई सलभ भाई साहब, हमने भी इस प्रतियोगिता का आनंद उठाया और हमें बचपन की दिन याद आए। बच्चों को खेलता देखकर हमें अपना बचपना याद आया और अच्छे प्रयास है। हम इस प्रतियोगिता में 4 दिन चलेगी, सभी वर्ग का भागीदारी करने का प्रयास करेंगे कि छोटे भी आए, बड़े भी आए, महिलाएं भी आए, सब इसमें हिस्सा ले और 4 दिन हम सब मिलकर आनंद मनाएं, जैसे कि इस कार्यक्रम उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में आज जो बच्चे आए हैं उनको मेरी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और पुनः इस मंच के माध्यम में कहना चाहता हूं कि लगातार 4 साल से हमारी नगरपालिका अपनी सेवा कर रही है।
को निखारने के लिए जो कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है। और विगत वर्ष भी यह आयोजन 3 चरणों में आयोजित किए गए थे, जिसमें समय समय पर सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने का हमें अवसर मिला था। निश्चित ही चूँकि समय का भी अभाव है और हमारे बच्चे भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी यह पतंगबाजी प्रतियोगिता अतिशीघ्र प्रारंभ हो। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए उन्हें मॉयल नगरी भरवेली में स्टेट बैंक के पास भरवेली पुलिस और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के फॉलो वाहन दुर्घटना में शहीद पुलिस कर्मियों के लिए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मोमबत्ती जलाकर शोक भरे माहौल में शहीद एसआई हर्षवर्धन सोलंकी, राहुल हामिद शेख और सचिन सहारे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर भरवेली थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया और समस्त स्टाफ भूरू पटेल, शेख चांद भाई, दिगंबर सोनवाने, भीम कुमार वाहने, नंदकिशोर और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। परसों के दिन एक हृदय विदारक एक घटना हुई थी, जिसमें कि हमारे डिपार्टमेंट के 3 साथीगण एवं एक अन्य प्राइवेट वाहन चालक 4 लोगों की शहादत हुई है। और उस शहादत में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ कामगार संगठन के अध्यक्ष एवं उनके साथीगण एवं गणमान्य साथी और हमारे थाना भरवेली के पुलिस स्टाफ सभी लोगों द्वारा यहाँ 4 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि का आज आयोजन किया गया। पुलिस परिवार द्वारा भी, हमारे कांग्रेस परिवार द्वारा भी और ग्रामीण जनों द्वारा भी हम लोग ने आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखे, जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए। आज जो घटना घटी है किसी के साथ भी घट सकती है और ये बहुत दुखद घटना है। हम यहाँ के मंच के माध्यम से या श्रद्धांजलि के माध्यम से उन परिवारों को हम यहाँ पर उनको भगवान को शक्ति देने का प्रार्थना करते हैं और उनको आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर जो शहीदों का श्रद्धांजलि। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के 63वें जन्मदिन को बसपा द्वारा जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय अम्बेडकर चौक में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो बसपा जबलपुर जोन प्रभारी ज्ञानेश्वर गजबिये, लोकसभा प्रभारी अनिल उके और जिलाध्यक्ष देवराज भोयर की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में समस्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने अपने विचार रखे। आज शुभ आगमन से प्रफुल्लित हुआ है ये मन, आपके दम से ही है ये कायम चमन, आपके दम से ही है ये कायम चमन। बहन मायावती को है सत सत नमन। करने के लिए तैयार है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहन मायावती जी ने इस देश के अंदर साथियों जो सपा के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में जो गठबंधन किया है वो इसी बात के लिए किया है, इस देश से नरेंद्र मोदी का खात्मा हो जाएगा, इस देश से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने सारी बातों को दरकिनार करके इस देश के अंदर साथियों सपा के साथ में गठबंधन करके इस देश में फुले शाह अम्बेडकर और तमाम मानवतावादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए सारी बात को भूलकर इस देश। कार्यक्रम के संबंध में बसपा जिला कोषाध्यक्ष जयचंद भौतेकर ने बताया कि यह कार्यक्रम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आवश्यक जानकारी दी गई। आज पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन 63वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत बालाघाट जिले में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की दीर्घायु की कामना करने के लिए सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए व बहुजन समाज पार्टी को आगे मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता पदाधिकारी बनाने के लिए भी यह संकल्प लेने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों के अनुसार चल। मोयल नगरी भरवेली में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में खेले जा रहे मैच में आज 3 टीमों के बीच मैच हुए, जिसमें पहला मैच मंडला और मोयल 11 नागपुर के बीच खेला गया, जिसमें से 3-0 से मोयल 11 नागपुर की टीम विजेता रही। दूसरा मैच गोंदिया एकेडमी और जबलपुर MP 11 के बीच हुआ, जिसमें 2-0 से जबलपुर MP 11 की टीम विजेता रही। वहीं तीसरा मैच मुंबई और पुलिस बॉयज के बीच हुआ, जिसमें 1-0 से मुंबई की टीम विजेता रही। इस मैच में रेफरी के रूप में कमिश्नर बालाघाट के सुनील यादव, नीमच के विजेंद्र बैश, रोहित यादव ओकवा, नैनपुर के तरुण चक्रवर्ती, जबलपुर के रोशन और भरवेली के आकाश पडवार ने रेफरी की भूमिका निभाई। गोंदिया एकेडमी गोंदिया वर्सेस MP 11 और एक अच्छा मौका बना था MP 11 के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन उतने ही फास्ट गोंदिया एकेडमी के गोलकीपर बॉल को दस्ताना मिला और अच्छा खिलाड़ी को लालबरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत छिंदलई में संचालित शासकीय प्राथमिक माध्यमिक व हाई स्कूल शाला में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा निर्धारित समय के पूर्व ही शाला बंद किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों से मिली शिकायत पर पद्मेश न्यूज की टीम जब 15 जनवरी को शाम 4:20 पर स्कूल पहुंची तो पाया कि एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक माध्यमिक और हाई स्कूल में ताला लगा हुआ था। आपको बताएं कि समय पूर्व शाला बंद होने का असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लापरवाह शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपका नाम? विशाल खावत। क्या कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं। कौन सा स्कूल है आपका ये? शासकीय नवीन हाई स्कूल छिंदलई। छिंदलई का है। तो कितने बजे छुट्टी हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे रोज 5 बजे। आज थोड़ी जल्दी हो गई। आज जल्दी छुट्टी कर दी है। कितने में छुट्टी कर दी आज? आज 4:30 बजे। क्योंकि ये कुछ रीजन बताया सर लोगों ने जल्दी छुट्टी करने का? नो सर, बस छुट्टी कर दी बच्चों लोगों की। सर जी ऐसा बेटा पहली बार होता है कि मतलब कई बार ऐसा हो चुका है कि समय से पहले छुट्टी हो जाती है? कभी कभी हो जाती है। मतलब कितनी बार हो गया ऐसा? कहाँ रहते हो? तो अभी जो स्कूल की समस्या जो टाइम से पहले बंद हो रहा है, तो आज ही हुआ है कि पहले भी कई बार बंद हुआ है? क्या अपन बाहर काम करते हैं, इसकी जानकारी पक्की अपने को रहती नहीं। जैसे अभी आप देखिए, अभी हम मौका वारदात पे, टाइम कितना हुआ है अभी? कितने बजे? अभी अब अपने पास तो घड़ी नहीं है। 4:30 बज रहा है, समय के पहले स्कूल बंद हो गया। हाँ, 5 बजे 4:25 हुआ है। 4:25 पे स्कूल बंद हुआ। मालूम है कि 4:25 पे बंद हुआ है। तो टीचर लोग कहाँ से, कोई मालूम है? टीचर लोग चले गए। बाहर से आते हैं क्या? हाँ, एक खैरगांव से आते हैं, जाम से आते हैं। क्या बस से आते हैं उन लोग? गोटी से आते हैं, गाड़ी से आते हैं। अच्छा, प्रतिदिन इतनी जल्दी बंद हो जाता है स्कूल? अब प्रतिदिन का मालूम नहीं हुई अपने को, ये पर आज बंद हो गया जल्दी। आज बंद। लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को मीजल्स और रूबेला टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, पांडरवानी लालबरा सरपंच अनिश खान प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। खंड चिकित्सा अधिकारी TC मेश्राम की प्रमुख उपस्थिति में मीजल्स एवं रूबेला बीमारी के टीके लगाए गए। वहीं इस संबंध में आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया। देखो, हमारी तरफ देखो। इसको गोदी में दे दो। क्या चीज है इसका? कितने से कितने वालों को? प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि इसके पहले भी सभी हमारे संबंधित जितने भी विभाग है, शिक्षा विभाग से सभी टीचर लोगों को
इस संबंध में प्रशिक्षण लिया गया है। इसके अलावा सभी आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया है। हमारे MPW वर्कर जो है फील्ड में मैदानी कार्यकर्ता जो बाकी है उनमें विशेष अभियान के तहत अलग अलग दिनों में हमारी MPW जाके उस गांव में टीकाकरण करेगी, जहां पे आज लालबर्रा नगर मुख्यालय में तहसील मुख्यालय के सबसे बड़े हॉस्पिटल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है यहाँ टीकाकरण का उद्घाटन किया गया, जिसमें जो है यहाँ पर रूबेला और खसरा, ये जो 2 जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, इनका 9 माह से लेके 15 वर्ष के बच्चों तक को इसके टीके लगाए जाएंगे। निश्चित रूप से इससे आम जनता को फायदा होगा और जो होने वाली बच्चों को जो बीमारी है उससे निजात मिलेगी। आज रूबेला और मीजल्स वैक्सीन जो है इसका कैंपेन हो रहा है, आज शुरुआत किया जा रहा है। पूरे विकास खंड भर में 105 गाँव में सभी स्कूलों में और सभी आंगनवाड़ी एरिया में 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। और एक ही माह में लगभग 1 माह में सभी स्कूल जो 105 गाँव के स्कूल है, प्राथमिक शाला से लेके हाई स्कूल तक के सभी स्कूलों के शिक्षकों को, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सभी आशा कार्यकर्ताओं को, मैदानी आशा कार्यकर्ता जितनी है और हमारे MPW इनको ट्रेंड करते हुए आज से इस वैक्सीन का कैंपेन करके शुरुआत किया जा रहा है। सबसे बच्चों को क्या लाभ होगा लगाने से वैक्सीन? इससे 2 बीमारी जो है मीजल्स और रूबेला नामक बीमारी जो है वायरल इन्फेक्शन है और बच्चों को होती है, तो जिससे बहुत वस्तु स्थिति खराब होते हुए खतरनाक स्थिति आ जाती है। बच्चों को खांसी आती है, शरीर पे लाल चकत्ते आने लगते हैं, शरीर से आँखों से पानी जाने लगता है और मीजल्स नामक बीमारी से कई बार डेथ तक के हो जाती है। वैसे इससे किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हल्बी टोला में अज्ञात चोरों ने एक घर पर धावा बोलते हुए घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे करीब 34,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मकान मालिक ईशुलाल नायक ने पुलिस को देते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया और मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। लालबर्रा से सटे ग्राम पंचायत पनभीरी निवासी श्रीमती अनीता देशमुख के निवास पर 15 जनवरी को कलार समाज की महिलाओं के द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सौभाग्यवती होने की कामना की। इस दौरान कुर्सी दौड़ सहित अन्य खेलों का आयोजन किया गया। जिला पश्चिम हमारे कलार समाज का आज हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम अनीता देशमुख के घर में था। सभी महिलाओं ने उसमें भाग लिया। क्या उद्देश्य कार्यक्रम करने का है? अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम। तो कितने वर्षों से कर रहे हो आप ये कार्यक्रम? ये हम लोग तो शुरू तो बहुत सालों से हुआ है और 4-5 साल से समाज में जुड़ने से सामाजिक कार्यक्रम होने लगा। तो क्या क्या किया जाता है इस कार्यक्रम इसमें में? हल्दी कुमकुम लगाया जाता है, बाण के रूप में डब्बे दिए जाते हैं, जो है वो दिया जाता है। चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल का बुधवार को होगा प्रथम नगर आगमन। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवागत एसपी अभिषेक तिवारी ने संभाला पदभार, कहा विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को मिले पत्र की गंभीरता से होगी जांच। कागजों में सिमट कर रह गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है लाभ। सांसद बोध सिंह भगत ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, कहा ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण की लापरवाही में बरती जाने पर दर्ज हो एफआईआर। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन, आमजन की समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। तो ये थे अब तक के समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.